विजिबल है रजय? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो हमने पहले जितने टूल्स पढ़े वो तो है, उसके साथ हमारे पास और भी टूल्स है। कौन से टूल्स हैं आप आगे? दैट इज द कलर सिलेक्शन टूल्स। कलर सिलेक्शन टूल में हमारे पास क्या आता है, ये देखो, जो उसका लोगो बना हुआ है साइड पे आपको दिख रहा है, उस तरीके का आपकी फोटोशॉप की जो टूल बॉक्स है वहां पे बना होगा। So these tools let you manage the colors you are using, कि जो कलर्स हम यूज करते हैं उनको मैनेज करना है, किसका बॉर्डर देना है, कोई अगर आपको फिल इन करना है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, आपने बनाया कोई सपोज सर्कल, कुछ भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, उसके अंदर आपको जब कलर फिल करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो आपका जो एक तो बॉर्डर अलग आ सकता है, साथ में इसका जो कलर है वो अंदर का वो भी अलग आ सकता है, तो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। So the color on the top is the foreground color and the color in the back is the background color, कि जो बैक में कलर है वो हमारा बैकग्राउंड का है, जो ऊपर आए that is the foreground color, आगे की कलर। So the foreground color is what your brushes you will use. The background color is what will be used if you delete something from the background or extend it. So the two small icons up top are shortcut functions. जो ऊपर छोटे वाले icons दिख रहे हैं वो हमारे shortcuts हैं। So इसमें क्या है, that the left one showing a black square on a white square will set you foreground and background colors to the defaults. The double-headed curve arrow will swap your foreground and background color. ये जो आपको डबल हेडेड वाली जो बैक दिख रही है ना, एक एरो दोनों साइड पे जिसके हेड्स बने हुए हैं, ये इससे क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हो तो जो पिछला कलर है वो अगर आपको फ्रंट पे चाहिए तो जब आप क्लिक करोगे तो वो फ्रंट पे आ जाएगा, और जो बैक वाला कलर है वो आगे आ जाएगा, और आगे वाला कलर जो है वो पीछे चला जाता है, इफ यू वांट दैट। सो ये डबल हेडेड एरो इस तरीके से वर्क करता है। Clicking on their either the foreground or background color will bring up a color picker, so you can set them to precisely the color you want. जैसा कलर हमें चाहिए वैसा हम ले सकते हैं। क्लियर हुआ? Then the next is the palettes. नेक्स्ट क्या हमारे पास आते हैं? पैलेट। पैलेट किसको बोलते हैं हम? मैम जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो वो हमारी क्या होती है? पैलेट्स होती है। सो पैलेट्स आर द थिंग्स दैट यू सी सिटिंग ओवर ऑन द राइट साइड ऑफ दिस योर स्क्रीन, कि हमारी जो स्क्रीन होती है उसका जो राइट साइड होता है वहां पे अलग अलग पैलेट्स जो है वो हमें नजर आती हैं। तो हमें इजी हो जाता है, अगर हमें किसी चीज, कोई भी हमें चीज चाहिए, हम उस पैलेट से इजीली ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारी साइड पे होती है, हम इजीली उसको देख सकते हैं, और फिर हम वहां से कोई कलर पिक करना है या फिर कोई और भी हमारे पास, जैसे लेयर्स की पैलेट होती है, लेयर्स उसके अंदर हमें शो होती हैं, अलग अलग लेयर्स, अलग अलग कौन सी है, 1 2 3 है ना, कोई भी लेयर्स शो हो सकती है, कोई हमारी फिगर्स है, कोई डिजाइन है अलग अलग, कोई पैटर्न्स है, सबकी अलग अलग पैलेट्स होती हैं। तो वो हमें राइट हैंड साइड पे शो हो रही होती है। वो हम कहाँ से लेते हैं? हमारे जो ऊपर जो हमारा मेन्यू बना होता है उसके ऊपर हमारे पास टूल बॉक्स होता है ना, उसके अंदर हमारे पास टूल्स की ऑप्शन आती है, वहां से हम क्लिक करेंगे जिसको, वो एज शॉर्टकट में हमारे साइड पे पैलेट बन जाती है। नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है लेयर्स। द लेयर्स पैलेट यू सी ऑल द लेयर्स इन योर डॉक्यूमेंट्स, कि जितनी भी लेयर्स हम वर्क करने के टाइम पे हमारे एक डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं वो सारी हमें कहाँ दिखती हैं? लेयर पैलेट के अंदर। एज यू स्टार्ट getting to know your Photoshop, you will find yourself in this palette more than मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम।
अपने आप में, एक सेकेंड, जो हमारी, कहाँ से आपको आवाज नहीं आई बच्चे? लेयर्स वाला समझ आया था उस टाइम पे? आवाज आ रही थी आपकी, आपको? मैम बीच में चली गई थी, एक बार लेयर्स वाला स्टार्टिंग से करा दो। ठीक है। लेयर्स में क्या है बच्चे, लेयर पैलेट जो होती है हमारी, वो हमारे डॉक्यूमेंट की राइट साइड पे सारे तरह की पैलेट्स होती हैं। उसमें हमारी जो लेयर्स वाली पैलेट भी होती है, जिसके अंदर हमें अलग अलग लेयर्स जो है, जो हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें जितनी लेयर्स यूज होती जाएंगी वो हमारी साइट पे हमें दिखती जाती है। उससे क्या होता है कि अगर हमें सपोज किसी एक लेयर की विजिबिलिटी अगर हमें करनी है, किस तरीके से उसको ब्राइट दिखाना है या डार्कर सेट दिखाना है, कौन सा उसका मोड करना है, ओपेसिटी उसकी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है ना, ट्रांसपेरेंसी उसकी कैसी रखनी है, वो सारी हम जो है करके साथ साथ में करते जाते हैं और हमें दिखता भी जाता है स्क्रीन के ऊपर। और फिर लेयर्स को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं हम, जैसे पहली कौन सी लेयर आए, फिर दूसरी कौन सी लेयर आए उसके ऊपर। वो भी हमें इजीली, हम पैलेट से जब हम देखते हैं तो फिर हम इजीली उसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में क्या होता है, दैट योर एडजस्टमेंट्स पैनल इज वेयर यू कैन इजीली क्रिएट एंड एडिट एडजस्टमेंट लेयर्स। ये वो वाले पैनल्स होते हैं जहां पे हम इजीली बना भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं जो हमारी लेयर्स होती हैं। सो एडजस्टमेंट लेयर्स आर नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज alterations that affect all the layers below them and can easily be turned on and off। ये ऐसी लेयर्स होती है जिनके जो नीचे वाली लेयर्स होती है वो सारी जो है वो उस एक लेयर के साथ अटैच होती है। जो इफेक्ट्स उन पे आएंगे वो बाकी की लेयर्स के ऊपर भी आते हैं। इफेक्ट जो है उनका दूसरी जो उसकी बिलो की लेयर्स होती है उसके ऊपर भी पड़ता है। सो देयर मोस्ट कॉमन यूज इज फॉर कलर करेक्शन। ठीक है, किसके लिए ज्यादा यूज की जाती है? कलर्स को करेक्ट करने के लिए, कलर करेक्शन के लिए यूज होती है। सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स यू कैन परफॉर्म दैट कैन ड्रामेटिकली ऑल्टर द लुक ऑफ योर इमेज। कि जो बहुत अलग अलग तरह के आप एडजस्टमेंट्स करते हो उससे क्या होगा, जो आपकी इमेज होगी ना उसके अलग अलग जो है लुक्स है वो चेंज होते जाते हैं। क्लियर हुआ? देन इज द कलर चैनल्स। अब कलर चैनल्स के अंदर क्या है? कलर चैनल्स के अंदर क्या है, that the color channels palette will let you to look at the specific colors that make up your picture। कि अपने पिक्चर को बनाने के लिए जो अलग अलग तरह के कलर्स हमने यूज करने हैं वो हमारी कलर चैनल की पैलेट हमें बताती है कि जिस तरह तरीके से हमारे कलर्स यूज होंगे। अगर आप RGB मोड के ऊपर काम करते हो तो आपको रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स की शेड्स आती हैं। सो दीज कलर चैनल्स विल डिफर इफ यू आर इन डिफरेंट कलर स्पेस। अगर कुछ और कलर स्पेस में जाते हो तो अलग कलर की शेड्स दिखाता है। ठीक है, जैसे कि CMYK और लैब। व्हेन यू चूज a specific color you will notice you will be shown your image in different versions of black and white। अगर कोई आप अलग कलर लेते हो कोई स्पेसिफिकली तो उसके भी व्हाइट और ब्लैक की अलग अलग शेड्स आएंगी। कोई डार्क है, कोई लाइट है, कोई बिल्कुल ही लाइट हो गया, अलग अलग मतलब जो टिंट्स एंड शेड्स आ जाएंगे उसके। सो दिस इज बिकॉज ईच कलर channel is simply a monochromatic image representing the light in each channel। That for example the red channel is just a look at the end light, red light in your photo। कि किस तरीके से लगेगा, जैसे हल्की सी रेड कलर की लाइट जो है आपकी फोटो में आ रही है अगर आप रेड चैनल यूज करते हो। Switching between these different channels is useful for making color channel specific touch-ups और overall हल्के हल्के टचअप्स देने होते हैं ना अगर कलर्स के साथ, तो उसके लिए ये काम आता है। देन कंट्रास्ट अगर आपको करना है, एनहांस करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, है ना, तो आपकी फोटो के अंदर जो ऑलरेडी इमेज आपने जो है इंपोर्ट करी हुई है, ठीक है, वो वाली इंपोर्टेड जो आपने बाहर से पिक्चर लाए हैं वो वाली पिक्चर को अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कोई कलर में, कोई कंट्रास्ट में, कोई डार्कनेस में, कोई लाइटनेस में, सब कुछ जो भी चेंजेस करने हैं वो हमारे कलर चैनल्स के थ्रू चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट जो है दैट इज द कलर पिकर। अब कलर पिकर का मतलब नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर हमें कोई कलर पिक करना है तो हम इस ये जो आपको दिख रही है इमेज, दिख रही है ना टूल के नीचे, कलर पिकर के नीचे मैंने बनाया हुआ है, वहां से आप कलर जो है वो कोई भी पिक कर सकते हो। अब दिस पैलेट विल लेट यू इजीली ऑल्टर योर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स यूजिंग स्लाइडर्स, के आप अलग अलग कलर्स जो है इसमें से चूज कर सकते हो, जो भी आपको कलर जो लेना है। कि साइड पे आपकी पैलेट शो होती है जब राइट साइड के ऊपर, तो आप इजीली यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। अब इसमें भी देखो जहाँ पे RGB लिखा हुआ है, अलग अलग कलर्स है। अब उसमें जब आप ड्रैग करोगे, स्लाइडर को स्लाइड करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली अब जहाँ पे डार्कर कलर आएगा तो वो एग्जैक्टली डार्क कलर आ जाएगा, जहां पे व्हाइट के साथ मिक्स होकर आएगा तो शेड आपकी थोड़ी अलग आती है। सो इस तरीके से आप नीचे से कलर जो अलग डिफरेंट कलर्स हैं उनको चूज करोगे, ऊपर से स्लाइडर के साथ लाइट और डार्क शेड कर सकते हो उसका। देन नेक्स्ट जो है कलर स्वॉचेस है। कलर स्वॉचेस क्या है, अलग अलग तरह के हमारे पास कलर की शेड्स है, अलग अलग कलर्स। सो इसमें से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर हमें अगर चाहिए। The color swatch palette is a set of predefined colors you can quickly choose from. हम अलग अलग कलर्स जो हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर है, हम इनमें से इजीली उठा सकते हैं। So you can load in several other pre-made swatch collections or create your own tool. अब कलर स्वॉच के अंदर बच्चे क्या होता है कि आप बाहर से भी कोई जैसे प्रिंट्स है ना, हम प्रिंट उठाते हैं, कोई अगर हमें कोई प्रिंट देना है या कोई बाहर से कोई ऐसी इमेज को लेकर आना है जो हमें बैकग्राउंड पे देना है, या किसी कपड़े के अंदर हमें प्रिंट देने हैं, है ना, तो वो हम क्या कर सकते हैं कि वो वाले भी हम जो है इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। कलर स्वॉचेस के अंदर ही हम इसको ऐड कर सकते हैं और अपने खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज वहां पे जो भी आपके पास टूल्स है, कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, ये कुछ भी है ना, या पेन टूल के साथ आप ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी आपने कुछ भी ड्रॉ किया, उसका कोई स्वॉच बना लिया, अब वो कलर स्वॉच को आप क्या करोगे, प्रिंट को क्या करोगे, इसके अंदर रख लोगे, सो दैट कि अगर आपको फ्यूचर में चाहिए हो तो यू कैन यूज दैट। क्लियर हुआ? देन इज योर हिस्ट्री पैनल। हिस्ट्री पैलेट में क्या होता है, लेट्स यू गो बैक इन टाइम्स टू अंडू एनी प्रीवियस ऑल्ट्रेशन। अगर आपने कोई पुरानी ऑल्ट्रेशंस जो आपने करी हुई है, कोई चेंजेस लाए हुए हैं, पुराना कुछ किया हुआ है, उसको अंडू करने के लिए क्या करोगे, हिस्ट्री पैलेट में जाओगे। सो द स्टैंडर्ड अंडू कमांड इन द एडिट मेन्यू will simply toggle between undoing and redoing the latest action performed on your image। के आपका जो इमेज है उसके ऊपर आपने जो काम किया है, लेटेस्ट एक्शन कुछ किया है, उसको आप अंडू भी कर सकते हो, रीडू भी कर सकते हो, मतलब दोबारा भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। ठीक है, सो ये सारे किसके थ्रू होते हैं, हिस्ट्री पैनल के अंदर स्टोर हो जाते हैं और इसके अंदर हम जाके उसको कर सकते हैं। कैसे करते हैं अंडू, शॉर्टकट कीज क्या होती है अंडू की? मैम Ctrl+Z। Ctrl+Z. The history panel is where you can go back much further 50 actions by default। मतलब कि 50 बार आप पीछे जा सकते हो। एडिट मेन्यू में जाओगे, वहां पे अंडू होगा, वहां पे भी जाके कर सकते हो, और 50 एक्शंस जो होते हैं आप कर सकते हो, मतलब 50 बार आप बैक जाकर ठीक कर सकते हो अगर आपको पुराना कोई एक्शन अपना दोबारा लेकर आना है तो। ठीक है, देन इज द टेक्स्ट। टेक्स्ट पैलेट में क्या होता है, पैराग्राफ पैलेट है या टेक्स्ट पैलेट है। लेट यू मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट टू एनी टेक्स्ट यू क्रिएट विद द टाइप टूल। हमने टाइप टूल के साथ कोई भी जो है अपना वर्ड लिखा, सपोज कोई हमने हॉरिजॉन्टल लिखा है, वर्टिकल लिखा है, बोल्ड लिखा है, इटैलिक्स में लिखा है, या कोई भी फॉन्ट में हमने लिखा है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस लानी है, कुछ भी करना है, तो वो सारा क्या कर सकते हो, टेक्स्ट टूल के साथ, टेक्स्ट पैलेट के अंदर जब आप जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो उसके हिसाब से आप उसमें एडजस्टमेंट चेंजेस ला सकते हो। हाँ जी मैम, someone is removing me again and again। ये बच्चे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा भी पहले म्यूट हो गया और रिकॉर्डिंग भी खुद से ही हुई जा रही है। आज तो कोई कर रहा है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग कर रहा है आज कोई? मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, ये तो मैंने बाद में करी है। वो जितना टाइम ले गई है ना वो रिकॉर्डिंग, वो स्टार्टिंग से है, जब से मैंने ऑन किया है। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी आज सॉफ्टवेयर में।
मैम एक्चुअली आप कंट्रोल ले लो क्लास का, क्योंकि बच्चे भी एक दूसरे को म्यूट कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। बच्चे क्यों करते हैं अभी? मैम मस्ती मस्ती में कर देते हैं। मस्ती कौन मारती है हमारी क्लास? क्या पता मैम। एक पहले कोई सीआईडी भी था बीच में, वो कहाँ गया? कोई किसका था वो सीआईडी वाला? है ही नहीं अब। चलो कोई नहीं, अब करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। मैं अटेंडेंस के साथ साथ 2 क्वेरी कर लेती हूँ डाउनलोड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। चलो वेट। टेक्स्ट वाला समझ आया रजय? यस मैम। नो मैम। नो मैम। मैम रिपीट कर दो। मैं थी नहीं ना। टेक्स्ट वाला? यस मैम। यस मैम। ओके। टेक्स्ट वाले में क्या होता है राजे कि हम जैसे कोई टेक्स्ट हमने लिखा, क्योंकि हमने पहले टूल किया था टाइप टूल, साइड पे जो टूल बॉक्स के आता है, ठीक है, उसमें हमने किया था टाइप टूल। अब हमने सिंपल टाइप कर दिया, अब उसके अंदर हमें चेंजेस लाने हैं। सपोज हमें कुछ उसको ब्रॉड करना है ना, कोई उसका हमें फॉन्ट चेंज करना है, कोई हमें उसका कलर चेंज करना है, या कोई इटैलिक्स में लिखना है, कोई उसका साइज बढ़ाना है ना, कोई स्पेस का देखना है कि उसकी विड्थ कितनी हो, स्पेस कितनी होनी चाहिए हर करेक्टर के अंदर। वो सारा जो कुछ भी करना होता है वो हमारा टेक्स्ट पैलेट के अंदर होता है। अब उसके अंदर हम जाएंगे तो वहां पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होती हैं। हमें पैराग्राफ अगर लिखना है तो सेंटर अलाइंड हो या साइड वाला हो, राइट एंड लेफ्ट हो, या उसका कौन सी लाइन, कितना स्पेसिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर ही होती हैं। तो जो कोई भी हमें एडजस्टमेंट्स वगैरह अपने टेक्स्ट के अंदर करनी होती हैं वो हम अपने टेक्स्ट पैलेट के थ्रू करते हैं। कोई भी पैराग्राफ के अंदर, कोई भी सिंगल वर्ड के अंदर भी इवन के अगर हमें करनी होती है तो हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेन्यूज। अब मेन्यूज के अंदर हमने क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ व्हाट you will find in Photoshop's menus can be found using the previously discussed tools. You are going to take a quick look at some notable items in each of the menus. अब क्या है, हमारे अलग अलग ऊपर मेन्यूज हैं। हमने पूरे टूल्स जो हमने पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं, पर्टिकुलर, जैसे विंडो है या व्यू है या जो भी फिल्टर है, ये सब कुछ जो है इनके अंदर जो है पड़े होते हैं टूल्स। अब सारे तो एकदम ऊपर विजिबल नहीं होते, सो जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनके अंडर जो है मेन्यूज बने होते हैं। सो उसके अंडर जो हमारे टूल्स है वो पड़े होते हैं। क्लियर? फाइल। अब सबसे पहले आ गया हमारा फाइल। फाइल के अंदर एज यूजुअल हैंडल ओपनिंग, सेविंग एंड क्लोजिंग ऑपरेशंस। ठीक है, जो भी फाइल के अंदर हमारा ओपनिंग करनी है, फाइल की ओपनिंग मतलब कि कोई हमें ऑलरेडी फाइल बनी हुई है उसको हमें ओपन करना है उसमें काम करने के लिए, तो हम ओपनिंग वाला यूज करेंगे, ओपन करेंगे उसको। अगर हमें सेव करनी है तो सेव एज भी होता है, सेव भी होता है। ठीक है, सेव एज क्यों करते हैं हम? सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? मैम जो सेव होता है क्या क्या रजे, समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो? मैम मे बी सेव मैम एक करके बोलो। सेव क्या होता है पहले बताओ, सेव क्या होता है? सेव होता है जो हम एक डॉक्यूमेंट को, मीन्स हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया तो उसको ही डायरेक्टली हम सेव कर रहे हैं। और सेव एज होता है कि हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं और फिर उसको सेव कर रहे हैं। एंड इवन अगर आपको किसी और नाम से भी सेव करना होता है तो भी आप सेव एज करके, सॉरी, सेव करके कोई और नाम से भी सेव कर सकते। दो दो कॉपीज बना के हमने जैसे एक ही चीज को डबल डबल करना है, अगर सेव एज करोगे तो उससे तो नहीं होता। ठीक है, सेव से होता है। क्लियर? यस मैम। और देन क्लोजिंग, क्लोज करनी फाइल, एग्जिट करनी, ये सारी जो है हमारी फाइल के अंदर आ जाती है। एक्सपोर्ट करना है हमें डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट करके उसको जेपेग में करते हैं हम, फिर हम उसका प्रिंट निकालते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ सेव करेंगे तो वो किस में जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम सेव करेंगे फोटोशॉप में जाके तो वो क्या होता है कि हमारी फाइल सेव हो जाती है फोटोशॉप की। लेकिन जब हमें उसके प्रिंट आउट्स लेने होते हैं ना, जब किसी चीज का, तो हम उसको फोटोशॉप के सेव में पीएचडी वाला जो है डॉट पीएचडी उसकी एक्सटेंशन है, उससे आपके प्रिंट्स नहीं आएंगे।
सो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए, उसको जो है चेंज करना पड़ता है जेपीजी में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ऑप्शन होती है वहां पे एक्सपोर्ट की। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो फिर आपसे वो पूछेगा, उसकी रेजोल्यूशन होती है कुछ मैक्सिमम है क्या है, वो देने के बाद देन उसके बाद आप कहाँ पे आते हो, एक्सपोर्ट करके वो आपको वो पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, फिर आप उसको जेपैग के अंदर जाके सेव करते हो। क्लियर हुआ? ये जब आप करोगे तो फिर आपको साथ साथ में आ जाएगा। देन कम्स योर एडिट। एडिट में हमारे पास कौन सी चीजें आती हैं, ब्रिंग्स यू कॉपी आती है, कट आता है, पेस्ट आता है, ठीक है। और कॉपी कट पेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब अगर शॉर्टकट आपने लगाना हो तो Ctrl+A। वो किसका होता है, कॉपी। हम्म और कट का क्या होता है, Ctrl+X। हाँ जी पेस्ट। कॉपी का नहीं, Ctrl+A जो होता है ना राजे, वो कॉपी का नहीं होता। Ctrl+C इज फॉर कॉपी, Ctrl+A इज फॉर सिलेक्शन। जब सपोज आपने कुछ कर रहा है, उसको सिलेक्ट करना है आपको। अब सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको Ctrl+A करोगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सेलेक्ट होता है। देन यू अप्लाई Ctrl+C, दैट इज फॉर कॉपी, एंड Ctrl+X it's for cut, and Ctrl+V for paste. Clear हुआ? Yes, ma'am. So in Photoshop it's also where you transform the layers and set your color spaces. जहां पे हम color spaces अगर set करते हैं, यहाँ जहां पे हम transform करते हैं, वहां पे उस पैलेट के अंदर भी हमारे पास ये options होती हैं edit की, मतलब copy cut paste की option हमारे पास आ जाती है। Then is the image. Image brings you canvas and image adjustments. जो भी कैनवस है जिसके ऊपर काम करते हो वो होता है हमारा कैनवस, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। सो वो कैनवस में अगर कोई चेंजेस लाने होते हैं, कोई एडजस्टमेंट करनी होती है, या फिर जो इमेज उठा के अगर आप डायरेक्टली उसको ही यूज चेंज ला रहे हो उसके अंदर ही, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट लानी होती है तो हम इमेज के थ्रू कर सकते हैं। इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स दैट यू विल ऑल्सो फाइंड इन योर एडजस्टमेंट पैलेट। हमारे एडजस्टमेंट पैलेट में भी वही इफेक्ट्स होंगे जो हमारी इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट में इफेक्ट्स होते हैं। ह्यू होता है, मतलब चेंजेस करने हो। ह्यू क्या होता है, किसको बोलते हो ह्यू? कलर। हाँ कलर को, कलर्स में कोई चेंजेस लाने होते हैं। तो ये सारी चीजें एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर जो पैलेट्स बनी होती हैं और जो मेन्यूज हैं मोस्टली सेम वर्किंग ही होती है उनकी। वो शॉर्टकट बना के आपको बाहर को दिए होते हैं और ये जो होती हैं आपके मेन्यूज के अंदर होते हैं। चाहे आप वहां से यूज कर लो, चाहे आप बाहर से डायरेक्टली उठा के यूज कर लो ऑप्शंस। क्लियर? तो इसमें क्या हो गया, हमारा जो हमारी लेयर्स हैं, जो हमारी इमेजेस हैं, उनको ऊपर एडजस्टमेंट जो भी हम करते हैं वो इमेज के थ्रू करते हैं। देन कम्स द लेयर। लेयर्स लेट यू डू ऑल द थिंग्स यू कैन डू इन द लेयर पैलेट। जो हम लेयर पैलेट के अंदर काम करते हैं वो सारा काम हमारा लेयर के जो मेन्यू बना होता है उसके अंदर भी सेम काम होता है। थोड़ी सी ऑप्शंस का फर्क होता है कई बार। सो दिस मेन्यू ऑल्सो lets you create adjustment layers and smart objects, a group of layers treated as a single object. ये सारी जो है ये चीजें जो है लेयर मेन्यू के अंदर भी शो होती हैं आपको और लेयर पैलेट के अंदर भी शो होती है। नेक्स्ट इज द सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के अंदर क्या होगा, that while the marquee and lasso tools will be your main means of selecting things, the select menu can help you refine that selection or create entirely new selections based on certain criteria such as color range and luminosity. अब वो क्या कहता है कि मार्क्यू जो है और लेसो टूल जो है वो हमारा मेन क्या होता है, हमें कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है तो हम इसको यूज करते हैं, है ना। लेसो कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है लेसो टूल? बोलो, पढ़ के बोल रहे हो, फटाफट जवाब नहीं दे रहे हो। मैम जो लेसो टूल होता है वो फ्री फॉर्म में सिलेक्ट करता है। फ्री फॉर्म में सिलेक्ट करता है, कैसे सिलेक्ट करता है? उसके अंदर और भी होते हैं कोई टूल्स? उसको जूम करके। हाँ जी,
क्या हो गया, बोल नहीं रहे? अच्छा, मार्क्यू कैसे करता है? मार्क्यू बताओ। बच्चे बताओ क्या हो गया? हम्म, हाँ जी गुंजन, कैसे करता है? गुंजन, इशिका, मैम जूम करके। कैसे करके? हम्म, इतना टाइम लगा दिया आपने, बता ही नहीं रहे हो। चलो आगे, फिल्टर वाले में क्या है? फिल्टर ब्रिंग्स यू अ वेल्थ ऑफ बिल्ट इन एंड इन इंस्टॉल थर्ड पार्टी Photoshop filters that can blur, sharpen, distort and alter your image in many different and unique ways. अब फिल्टर में क्या है कि अगर आपको ब्लर का इफेक्ट देना है, कोई भी मतलब इमेज को अलग अलग यूनिक स्टाइल्स के अंदर, यूनिक इमेज को या लेयर को इमेज की जो है वो चेंजेस जो है उसके अंदर लेकर आता है। या तो उसको शार्प इफेक्ट देगा, ठीक है, कोई भी ब्लर इफेक्ट दे सकता है, कोई कलर्स चेंज उसमें हो सकते हैं, है ना, अलग अलग इफेक्ट्स जो है उसके अंदर आते हैं हमारे। देन इज द एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर क्या है? दैट एनालिसिस प्रोवाइड्स यू विद मेजरमेंट टूल्स। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू नीड देम टू मेक एक्यूरेट ऑल्टरेशंस टू योर इमेज। अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इमेज जो होती है उसको प्रॉपर एक्यूरेटली जितना साइज चाहिए उतना ही हमें बनाना है, प्रॉपर हर एक चीज का मेजरमेंट होता है। सो जब मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं तो हमारा एनालिसिस टूल के अंदर हमारे पास मेजरमेंट टूल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। देन इज व्यू। व्यू प्रोवाइड्स यू विद वेरियस व्यू पॉइंट्स and lets you hide and show line guides you have created and make Photoshop snap to corners, edges and to grid on the canvas. क्या करता है व्यू? एक तो व्यू ऑप्शंस हमें मिलती हैं, ठीक है, उसमें हमारा क्या शो होना है, गाइडलाइंस शो करनी है कि नहीं, हाइड करनी है कि नहीं, वो सारी कॉर्नर्स, एजेस, ये सारी चीजें जो है कैनवस की ग्रिड में शो करते हैं या नहीं, ग्रिड रखना आपको, कोई टेबल शो करने हैं। Viewing of the invisible grid can also be turned on and off in the view menu. ये सारी चीजें क्या आती हैं? व्यू मेन्यू के अंदर आती हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फर्स्ट सेम, सेकंड सेम। यस मैम। बाकी की क्लास सो रही है? सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी किसी भी टूल में कोई डाउट है? मैम एडजस्टमेंट टूल एक बार बता दो। अच्छा मैं बता देती हूँ। एडजस्टमेंट टूल के अंदर रजे क्या है हमारा, एक मिनट। एडजस्टमेंट पैनल के अंदर क्या होता है, जहां पे हम लेयर्स को या कोई इमेज है, सपोज हमारी इमेज है या लेयर्स है अलग अलग, जिस जो हम काम कर रहे हैं उसकी लेयर्स है ना, अलग अलग, उनके अंदर कोई भी हमें चेंजेस लेकर आने हैं, कुछ भी एडिट करना है, कोई उसमें कलर चेंज कर रहे हो या हम कोई उसमें लेयर है तो लेयर की कोई हम, जैसे ओपेसिटी है, ओपेसिटी क्या होती है कि कितना वो ट्रांसपेरेंट है कितना नहीं है ना, वो सारी चीजें जो है हम करना चाह रहे हैं। सो वो सारी किसके अंदर होती है? एडजस्टमेंट में होती है। उसके अंदर हमारे पास अलग अलग, एडजस्टमेंट पैनल के अंदर हमारे पास अलग अलग जो है पैनल्स होते हैं ना, जैसे हमें ब्राइटनेस शो करनी है कि नहीं करनी, हमें उसकी कोई जैसे ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, देन योर कलर्स है अलग अलग, उसका मोड्स है अलग अलग, ये सारी चीजें, ग्रेडियंट आ गया, ये सब चीजें अलग अलग जो आप जो है डिफरेंट जो उसके अंदर हमारी
चेंजेस लेकर आने हमने इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट्स करनी है, चेंजेस करनी है, वो सारी किसके अंदर आती हैं? एडजस्टमेंट्स के अंदर आती हैं। क्लियर? एडजस्टमेंट पैनल के अंदर आती हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। और मैम व्यू बता दो एक बार। व्यू के अंदर बेटा वो ही चीज व्यू हो जो हमने अपनी इमेज बनाई हुई है, ठीक है। अब इमेज जो हमारी है उसके अंदर कोई जैसे हम कोई चेंजेस लेकर आ रहे हैं ना, जैसे अपना ग्रिड लाइंस हमारी जो होती है, गाइडलाइंस होती है। ग्रिड्स क्या होते हैं? हमारी गाइडलाइंस होती है ना। उसके साथ हमने कोई इमेज बनाई, कुछ बनाया, कोई पिक्चर बना ली है, कोई प्रिंट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आप, जो भी बना रहे हो फोटोशॉप पे, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जो खुद से फ्री हैंड नहीं बना सकते वो क्या करते हैं कि गाइडलाइंस जो है उसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रिड्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी इमेज बन गई, अब हमने क्या करना है, हम ऐसा तो छोड़ नहीं सकते कि पीछे से गाइडलाइंस या ग्रिड्स नजर आते हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे, व्यू पे जाके उसको ऑफ कर देंगे, तो वो ऑफ हो जाएंगे, मतलब वो हमें नहीं शो होंगे। और अगर हमें शो करने हैं तो व्यू पे जाएंगे तो उसको शो करेंगे, तो वो हमें शो हो जाते हैं। ठीक है? ये सारी कैनवस के ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी हमें व्यू करनी है चीज, वो हमें दिखेगी, जो नहीं करनी है वो नहीं दिखेगी। कई बार हमें कॉर्नर्स एजेस नहीं शो करने, तो हम साइड्स पे उसके जाके वो इनविजिबल उनको हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। और और कुछ? और कुछ पूछना है? नो मैम। बाकी क्लियर है सब कुछ? यस मैम। ठीक है। और लैपटॉप्स पे डल गए हैं सबके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुंजन के डला, इशिका के डला, और किसके डला? नवरोज, आपने डलवाया है? यस मैम। हाँ तो बोल लो ना फिर। मैम एक्चुअली देयर इज अ नेटवर्क इशू। एक तो आपकी क्लास के नेटवर्क इशू भी, मेरे टाइम पे आते आते आपके नेट्स खत्म हो जाते हैं। चलो ठीक है फिर। ठीक है रजे, कोई डाउट हो एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम ना, आपका है तो बेसिक ही मैंने देख लिया आपका सिलेबस में, बिल्कुल बेसिक है, कुछ ज्यादा नहीं है काम। इमेज पे चेंजेस लाएंगे, बट पहले आपको स्टार्ट करवा दूंगी तब दिखा के कि किस तरीके से ओपन होता है फाइल, कैसे ओपन करनी है, क्लोज करनी है, कैसे उसमें हमें चेंजेस लाने हैं, ठीक, जो कुछ भी है, इमेज को कैसे ऑल्टर करना है, वही है। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके रजे। थैंक यू मैम। थैंक ओके यू जी। मैम। ओके जी। हैव अ नाइस डे। मैम।